56 हम देखते हैं। तो इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। सवाल कह रहा है 8, 16, 24, 36, 54 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन लेते हैं। ए नंबर 10, 3, 6, 4, बी है 10,680, सी है 10,440, 80, डी है 10,368। सवाल कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। था सबसे पहले देखेंगे सब 5 अंक का है, सब 5 अंक का होगा, है ना। और इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन कौन दिख रहा है ये देखा। तो 364 सबसे छोटी है और उसके बाद 368, यानी ये पहले है उसके बाद ना ये है, तो ये सब तो बड़ा है ना। तो इसी के बातों को लेकर हम चलेंगे। कह रहा है कि 8, 16, 24, 36, 54 से पूरा पूरा कट जानी चाहिए। तो हम इसको चेक करेंगे क्या ये 8 से कटेगा। तो ध्यान देना 8 का 2 का सबका नियम होता है कटाने का। तो ये हम चेक करेंगे 8 कब कटता है, जब इसका इकाई दहाई सैकड़ा 3 गो अंक 8 से कटे। देखो तो 8 चौका 32, कितना बच गया 4, 4 गया 44, नहीं कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं होगा आंसर। क्लियर। अब इसको हम चेक करेंगे 8 से। तो ये देखो तो 3 गो अंक देखो, 8 चौका 32, 4, 48, 8 छक्का 48 कट रहा है। 16 से कटेगा तो देख लो 16 दूनी 32, 4, 48, 16 32, 16 48 होता ही है। फिर 24 से देखेंगे तो 24 को कटाने का तरीका आप समझे। इसको 2 भाग में बांट दो। किससे कटा है जी 8 से ना, तो इसको 8 से भाग लगाओ तो 8 तरीके 24, 8 से तो ये कटा है, कटेगा। और 3 से अब चेक कर लेते हैं, तो 3 से कटेगा 8 6 14, 14 3 17 और 1 कटेगा, यानी इससे भी कट रहा है 36। 36 को हम 2 भाग में बांट देंगे, या तो 24 से 8 से कटा लो या 16 से या 24 से। तो किससे ये कटेगा 36, 9 चौका 36। तो भाई ये जब 4 से कट रहा है तो सॉरी, जब ये 8 से कट रहा है तो 4 से तो कटेगा ही कटेगा। अब ये 9 है तो 9 से कटने का जो नियम होता है जो 3 का होता है वही ना, तो जोड़ने पर कितना आया 18 ना आया था, तो 9 से भी तो कट रहा है, इससे भी कट रहा है। 54 को 2 भाग में बांट दो, या तो इसके यानी 36 के में 2 फैक्टर कर लो, यानी 36 से कट रहा है, 24 से 16 से 8 से, यानी चारों अंकों से जिससे कट रहा है उससे कर लो, अन्यथा दूसरा से, यानी बड़ी से बड़ी संख्या ही करना है। तो देखो तो 9 6 के 54 कर सकते हैं, 9 से तो कट रहा है ना। 6 को 2 फैक्टर कर सकते हैं, 2 तिहाई 6। तो एक बात बताओ क्या 3 से ये कट रहा था, क्या 2 से कटेगा। तो सबसे छोटी संख्या समझ में है। अब ये हम इतना समय लिए तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा स्पीड कितना है, ठीक है ना। 56 के बाद 57 नंबर। 57 नंबर कर रहा है यदि 4 सतत सम संख्याओं का योगफल 52 है, यानी 4 सम संख्याओं का योगफल 52 है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको चाहो तो ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है और विदाउट ऑप्शन से। तो 4 सतत सम संख्या यानी लगातार सम संख्या की बात बोल रहा है। तो देखो तो x+2, फिर x+4, फिर x+6, यानी सम संख्या है, फिर x+8, ये लगातार सम संख्या होगा, ठीक है। तो 4 सतत सम संख्याओं का योगफल 52 है, तो 52 है तो इस सबको योगफल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। कितना है 52, जोड़ लो। एगो x 2 3 4, 4 x 2 4 6 6 6 12 12 8 20 52। इसको इधर भेजेंगे तो घटेगा, तो ये कितना होगा, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 4 और 8 32।
x का मान 8। तो सवाल कह रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तो ये तो मेरी पहली हो गई ना बड़ी संख्या, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई, तो 8 यहां जोड़ कर रख ले, 8 6। ऑप्शन से भी बनाया जा सकता था, लेकिन इस सत्रह थोड़ा और आसान है ऑप्शन से भी। 58 नंबर सवाल कह रहा है कि एक पेंसिल, 2 कलमों, 4 कॉपियों का मूल्य 24 रुपया है। एक पेंसिल, 2 पेन, 4 कॉपी का दाम 24 रुपया है। तो कह रहा है जबकि 4 पेंसिल, 3 कलम, 1 कॉपी का दाम 18 रुपया है। तो 3 कॉपी, 3 कलम, सॉरी 3 पेंसिल है ना, 3 पेंसिल, 3 कलम और 3 कॉपी का दाम बतलाइए। तो कैसे बनाएंगे, तो समझो इसको। हम क्या करेंगे ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना, फटाफट जोड़ लो। 4 को पेंसिल और 1 को पेंसिल, 5 को पेंसिल, 3 और 2 5 पेन, प्लस 4 और 1 5 कॉपी। ये कितना होगा, 8 4 12, 2 1 3 और 1 4। अब सवाल कह रहा है कि 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 कॉपी का दाम हमको बतलाना है। 5 पेंसिल, 5 पेन, 5 कॉपी का दाम 42 रुपया हो गया। हम इसमें देख रहे हैं सब में 5 5 कॉमन है ना, तो हम क्या करते हैं, 5 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, 5। तो क्या बच गया, एगो पेन, सॉरी पेंसिल, एगो पेन और एगो कॉपी बच गया ना, इक्वल 42। तो ये 5 इधर जाएगा तो भाग में ना होगा, तो भाग में हम यहाँ 5 से यहाँ भाग कर लेते हैं। सवाल कह रहा है भाई 3 को पेंसिल, 3 को पेन, 3 को कॉपी का दाम, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेंगे। तो सब में 3 से गुना करो, 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 कॉपी। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट अपना कर लेना। 3 से हम गुना करेंगे तो 42/5 गुणे 3। अब ये दाम तुम्हारा निकल चुका है, यहाँ पे कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौका 12/5, 5 दूनी 10, 2 26, 5 25, 1 10, 2 5 दूनी 10, यानी 25 रुपया 2 पैसा, यही दिया है तुम्हारा आंसर। गुना तो किया है ना, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, किसमें, जैसे देखो, एक पेंसिल, एक पेन, एक कॉपी का दाम इतना रुपया हो गया। तो सवाल कर रहा है 3 को पेंसिल, 3 को पेन, 3 को कॉपी का दाम बता। तो सब में अगर हम 3 3 से गुना कर देंगे तो इसमें भी तो 3 से करना होगा, आए समझ। तो 3 से इसमें गुना किए तो इतना आया, अब 5 से भाग कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर भी देख लेते हैं यहीं पे। अब तुम लोग को याद रखना, ये हम तुम लोग को समझाने के लिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, तुम लोग ये लिखने की काम ज्यादा मत करना सब, ठीक है ना। फटाक ना जोड़ना, कॉमन करना, गुना भाग गुना कर देना, यहाँ पे सीधा ये डायरेक्ट करना है, ठीक है। ये लिखने का काम बस समझाने की वजह से हम कर रहे हैं। 3 संख्याओं का योगफल 210 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी। यहां देखो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कह रहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी है, यानी पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की दुगुनी है, और एवं तीसरी संख्या चौथे की 4 गुनी है। तो हम बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन को, पहले लास्ट वाले को मान, तीसरी संख्या लास्ट वाले को मान लेना है।
तो कह रहा है तीसरी जो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, पहली जो संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है एवं तीसरी की 4 गुनी है। यानी पहली जो संख्या है ना तीसरी की कई गुनी है, ये 4 गुनी है। अब सवाल कह रहा है दूसरा में, अब पहला और दूसरा से कंपेयर करेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो ये कितना कितना होगा कि दुगुना हो जाएगा, 2 होगा तब ना, समझ में आया। तो कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 10 है, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, अनुपात 7 का मान ही ना 210 दिया है। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। 7 त्रिके 21। अब देखो यहाँ पे हम कैसे शॉर्टकट एग्जाम में तुम लोग ऐसे ही अपनाना, 7 त्रिके 21 और 3 चौके 12, 120 हो गया। समझ में आया। अब एग्जाम के लिए ये तरीका है, लेकिन मान लो जो वीडियो देखेंगे उनको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमको पूरा एक्सप्लेन करते चलना है। 60 नंबर बहुत आसान तरीका से ये बतलाए थे। एक परीक्षा में 60% भौतिक में सफल हुए यानी पास, 60% यानी पास वाला है, फिजिक्स है। 70% इंग्लिश में 70% पास हुए, सब पास वाला है। एवं 45% विद्यार्थी दोनों में सफल हुए यानी पास हुए। तो पहले हम कुल देख लें, 130 हो गया। तो इसमें पास भी है, नहीं फेल कहाँ से, फिजिक्स वाला भी है, इंग्लिश वाला भी है और दोनों वाला भी है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, दोनों वाला निकाल लें क्या, समझ में आ रहा है। दोनों वाला निकालेंगे तो 45% इसमें से निकाल लें। 10 में से 5 गया 5, 2, 12 में से 4 गया 8, ये पास वाला है ना जी। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि 45 विद्यार्थी दोनों में असफल हुए, तो ये इतना पास हुए हैं तो 100 में से हम घटा लें, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, इतना ही प्रतिशत ना असफल हुए होंगे। और सवाल कह रहा है कि असफल, यहां लिख दे रहे हैं असफल, यानी 15 का मान दे रहा है, 15% का मान दे रहा है 45 विद्यार्थी। तो सवाल कर रहा है कि भाई विद्यार्थी की संख्या क्या है, तो अपने आप में 100% होता है 15 तिहाई 45, इसको इसमें हम गुना करने को बताया है, 3 एकम 3 यानी 300। यानी आरंभिक में यानी शुरुआत में विद्यार्थी की जो संख्या थी कितनी थी, 300 थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है कि अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो जीवन भर मरते दम तक नहीं भूलोगे। तो इसके लिए पहले ये समझ लो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, जैसे दे रहा है 10 बढ़ई मिलकर 4 घंटे में प्रतिदिन 30 दिनों में 240 कुर्सियां बनाते हैं, 18 बढ़ई प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो यहां पे समझ लो इसमें क्या क्या है, पहले हम समझते हैं। बेसिकली तरीका से हम लोग समझते हैं। जैसे दिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डे, तो हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, चलो लिखिए देते हैं डेज, यानी डी लिख देते हैं। फिर घंटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आवर्स, तो एच लिखो या टी लिखो, टाइम बोले, टाइम भी तो बोल सकते हो, तो एच मत लिखना, आवर छोड़ देना, यहां टाइम लिख देना, ठीक है ना, टाइम माइंड पर रहता है टी। उसके बाद क्या दे रहा है, काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क, ये शॉर्ट में डब्ल्यू। कुर्सी, ये तो कुछ हो गया, हाँ, यानी ले सकते हो, ले भी सकते हो, और ये चेयर भी ले सकते हो, तो इसको हटा दो। और जो आदमी काम करता है उसको मैन बोलते हैं, एम। बस 4 चीज याद रखना। और ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो, M1 T1 D1 C1 चेयर 1, है ना। फिर इधर लिखना तो M2 T2 D2 C2 P2 L2 P2, कुछ भी लिखते चलो। हाँ, अब भाई जो काम है ना, भाई काम, बस इसी को दिमाग में रखना, ये हमेशा नीचे लिखना, W1 ये W2, बस ये तुम्हारा बन गया बेहतर
फॉर्मूला। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब हम यहां समझेंगे और इस पे क्वेश्चन पे ज्यादा हम माइंड खर्च करेंगे नहीं, ये दिमाग लगाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा अपना पास, तुम लोग के पास तो दिमाग है ही है। कह रहा 10 बढ़ई यानी m1 का मान, आदमी है ना, 10 बढ़ई 4 घंटा यानी t1 है, 4 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 30 दिन यानी d1 है, 30 दिन 240 कुर्सियां बनाते हैं। अब यहां समझना होगा कि ये काम क्या, अच्छा हम पूछे कि भाई इसमें काम क्या हो रहा है ये बता दो। यस, कुर्सी बनाना, तो कुर्सी बनाना को तुम मान लेना W1 यानी 240। समझ में आया? जहां काम की हुई ना उसको हमेशा, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है, ये जहां इधर उधर हुआ ना ये सब गड़बड़ा देगा। हई तो बेचारा सब सीधा सीधा है सब, तो ये सबको तो लगा लो, इन हई बड़ी खतरनाक है। देख रही हो, मुंह घुमा कर इस सबको देख रहा है, घुरिया कर, ठीक है? अब यहां पे हम देखेंगे 18 बढ़ई यानी m2 आदमी है, 10 घंटे यानी t2, 36 दिन यानी d2, कितनी कुर्सियां बनाएंगे यानी कितना काम करेंगे W2, इसका मान निकालना है। एकदम सिंपल है। अब इसको लिखने का तरीका, फॉर्मूला तुम ये लिख लेना, लेकिन हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, एग्जाम हमको पास करना है, नौकरी लेना है, तो सीधा हम लिखेंगे ये देखो 10 गुणे 4 गुणे 30, और ये बस बाटा में लिख देंगे 240, बराबर करेंगे 18 गुणे 10 गुणे 36, और ये बाटा हम कर लेंगे। अब कटम कुटुम तो आता है लड़ाई झगड़ा करने, तो करा लो। 3 छक 18, 4 नवा 36, 0 से 0 कटा दिए, इधर क्या बचा? इधर कुछ भी नहीं, इधर ये बच गया। तो इसको इधर भेजेंगे तो हमारा W2, इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 24 गुणे 9 छके 54। अब हमको गुना करने में बहुत डिफिकल्ट होगा तो ऑप्शन पकड़ लो, लेकिन भाई गड़बड़ है, ऑप्शन में भी दो गो, देखो यहाँ 4 चौका, तो देखो दो ऑप्शन दे दिया, ए और सी, बी और डी तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, तब इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो कर लो इधर 24 54 है ना, 4 चौका 16, 1 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 20 और 8 28, 28 और 1 29, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 यानी 1296। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डाउटफुल क्वेश्चन, ये हमेशा डाउट करता है, ठीक है ना? तो याद रखना, काम क्या काम हो रहा है उसको W मान लेना सब। हाँ, 63 नंबर देखो, लोलहा बोलहा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करने वाला है। सवाल कर रहा है सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या बतलाइए। तो सबसे छोटी विषम संख्या बतलाओ, सबसे छोटी विषम संख्या। तो ऑप्शन दे रहे हैं 9, बी नंबर में है 1, सी नंबर में है 3 और डी नंबर में है 5। कौन है विषम संख्या? सम 1 से ना स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9, तो 5 है 3 है, तुम बोल रहे हो सबसे छोटी संख्या का। कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत 35 वर्ष है, औसत तेरा है 35 वर्ष, ठीक है? 10 नए विद्यार्थी जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष है, यानी 10 को विद्यार्थी जो नया आ रहा है, सब नया, उसका जो औसत दे रहा है 25 वर्ष है, ठीक है? जिसके परिणाम स्वरूप कक्षा के औसत उम्र 5 वर्ष कम हो जाती है। ये जैसे आ रहा है ना, जैसे 10 को विद्यार्थी आ रहा है तो इसका औसत तो इतना हो जा रहा है, तो जैसे ही आ रहा है ना तो 5 वर्ष जो औसत उम्र है वो क्या हो जा रहा है? कम हो रहा है, यानी 35 था अब हो जाता है 30। तो कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या बतलाइए। तो इसको ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, ढेर ज्यादा इधर उधर हो तो ऑप्शन से भी। तो कक्षा में हम पहला ऑप्शन है 10 ले लेते हैं।
तो मान लेते हैं कि अगर 10 विद्यार्थी होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 350 कुल। और सवाल ये कह रहा है कि भाई 10 नया विद्यार्थी आ रहा है तो 25 वर्ष औसत उम्र हो जा रहा है। तो 10 को विद्यार्थी पहले 10 थे, अब 10 और विद्यार्थी आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 20। तो औसत उम्र जो हो जा रहा है 25 वर्ष हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 25 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी जिनकी औसत, ओहो सॉरी, 10 नए विद्यार्थी है ना, उनकी औसत 25 वर्ष है। तो ये तो इतना हो गया ना 10 का, और 10 गो नया विद्यार्थी आ रहा है तो उसकी औसत उम्र 25 है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? तो अब हम टोटल को देखें कि कितना हो रहा है। 350 और 250 कितना होगा? 600 ना, 3 2 5 600, 600 होगा ना। तो कह रहा है ना 5 वर्ष औसत उम्र जो हो जा रही है कम हो रही है। पहले कितना था हमारा? 35, अब हो जा रही है 5 वर्ष कम का मतलब 30। तो हमारा विद्यार्थी कितने हैं? 10, और 10 इधर कितना हो गए? 20। तो देखो तो 20 से भाग कर देखो तो 0 से 0 और 2 3 6, 30 वर्ष आ गया औसत। यही तो कह रहा है कि 30 वर्ष, यानी ऑप्शन कौन होगा? ये होगा। समझ में आया? ऑप्शन से भी बनाया जाएगा, विदाउट ऑप्शन से भी। तो ऑप्शन ए ज्यादा बेटर रहेगा। 69 नंबर क्या कह रहा है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 60% है। तो इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, क्रय मूल्य 100% मान लें, इसका 60%, इसका मतलब 60 ही ना होगा, यही ना। तो सवाल के जीरो कटाना हो तो कटा सकते हो, 2 3 6 और 2 5 10। और इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, अनुपात में तो आ गया। कह रहा है 60%, प्रतिशत का मतलब बटा 100, 0 से 0 2 3 6 2 5 10, तो 3/5 आया ना। तो 60% है। तो इसको हम सीधा सीधी क्या करेंगे, जैसे ये लिखे हैं ये अनुपात में हम लिख देंगे 3:5, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो सवाल ये कह रहा है कि हानि ज्ञात कीजिए। तो खरीद रहा है 5 रुपया में, बेच रहा है 3 रुपया, कितना का हानि हो रहा है? और हमेशा ये हानि हो या लाभ हो किससे निकलता है? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना है? 5। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से कर ले गुना, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। ठीक है ना। 69 के बाद कौन सा है? 71 नंबर। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है पूछा हुआ। सवाल कह रहा है कि पवन अपने कार्यालय 8 घंटे काम करता है एवं मोहन, ये पवन है और ये मोहन है, तो ये 8 घंटा काम करता है और ये 6 घंटा 30 मिनट काम करता है। उनके कार्य घंटे का संगत अनुपात, बस अनुपात में लिख देना है। तो अनुपात में यही तो है, या तो घंटा घंटा कर लो या मिनट मिनट कर लो। तो ये घंटा ही हमको अच्छा लग रहा है, रहने देते हैं घंटा। और इस 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/2, आधा घंटा, ऐसे ही ना लिखेंगे। अरे यार 30 है, इसको घंटा में बदलना है तो 30 दूनी 60, 1/2 ही ना आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 8:2 6 12 और 1 13/2। अनुपात में लिखना है तो इसको हटा दे तो 2 8 16:13, कटेगा तो नहीं, आए समझ में? 20% की वृद्धि हो एक मालिक, अब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर देखो कहीं कमी लिखा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे, 20% की वृद्धि हो तो ऊपर 20 लिखना, वृद्धि बोल रहा है तो 100 में 20 जोड़ लेना, 120। प्रतिशत में बदलना है कर लेना गुना 100 से, हो गया। 0 से 0 2 6 12, 2 3 6 2 5 10, क्या है पूर्णांक में है, कर लो। 3 1 3 2 20, 3 6 18, ऊपर 2 नीचे। इससे आसान क्या पूछेगा यार। अब यहां सवाल ये कह रहा है 1 से 19 तक के विषम वर्गों के योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके लिए फॉर्मूला सबसे आसान तरीका बतलाएंगे, ध्यान देना। 1 से लेके 19 तक विषम वर्गों का 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश, खाली विषम ही होना चाहिए। ठीक है। तो एक हम थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकली कर रहे हैं। देखो कभी अगर फार्मूला अगर भूलना ना, या कुछ प्रैक्टिकली कर लेना जिससे तुम्हें आसान होगा। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला और एकदम चुटकियों का ये फॉर्मूला है जो जीवन में कभी भूलोगे नहीं। पहले हम कुछ प्रैक्टिकली लेते हैं,
प्रैक्टिकली लेते हैं कि कभी हम भूल गए तो उसको याद कैसे करेंगे। अगर हम मान लो इस विषम है तो 1 का स्क्वायर कर लो, फिर 1 के बाद 3 का स्क्वायर कर लो, फिर 5 का स्क्वायर कर लो, फिर 7 का स्क्वायर कर लो। इसको पहले जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। यानी 1 का 1, 3 3 9, 5 25, 7 7 49, जोड़ दो। 9 5 14, 14 6 20, 3 23 और 1 24, 4 2 6 6 2 8। अब वही ये विषम है और ये सम संख्या का, ये ऐसा फॉर्मूला बता रहे हैं ना कि दोनों में यूज होगा एकदम आसान तरीका से, कोई भारी नहीं, कोई दिमाग लगाना है नहीं। ये विषम और ये सम, चलो कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, 6 6 के 36, 8 अठाई 64, 4 6 10, 10 6 14, 14 4 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 6 6 के 36, 8 अठाई 64। ठीक है, तो 4 6 10, 10 6 16, 16 4 20, हासिल 2, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 2 12 हो गया। तो हम फॉर्मूला याद कैसे करेंगे तो समझते हैं। एक फॉर्मूला याद रखना, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6, ये दोनों में यूज होगा। चलो प्रैक्टिकली कर कर दिखाते हैं। इकाई के स्थान पे क्या है रख लेते हैं 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 9, 7 में 2 जोड़ेंगे, सॉरी 7 में 1 जोड़ेंगे 8 है ना जी, 8, और 7 में 2 जोड़ेंगे 9 बटा 6, कटे सो कटाओ, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 3 9, 4 3 12 7 आ गया। अब इसी सम को ले लेते हैं 8 इकाई के स्थान पे, सॉरी लास्ट में, n का मतलब अंतिम वाला, तो 8 रखते हैं। 8, 8 में 1 जोड़ो 9, 8 2 10। अब ये अपने से बढ़ाना, 8 1 9, 8 2 10, बढ़ाते चलना। या इसी को तुम बढ़ा सकते हो, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, यहां देखो 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ये भी तरीका है। अब देखो यहाँ पे एक और तरीका बन गया। यहाँ पे जैसे मान लो 8 है, इसको 3 बार लिखना लगातार, सिंपल तरीका। 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ठीक है ना। और नीचे हमेशा लिखना 6, हमेशा 6 ही होगा। 2 3 6, 2 चौके 8, 3 3 9, 4 3 12, 12 दहिया 120 आ गया। अब ये सवाल पूछ रहा है अब एकदम सिंपल तरीके से, कैसे, 19 है, 19 19 और 1 20, 20 और 1 21 बटा 6, 2 3 6, 2 दहिया 20, 3 7 21, 19 7 कितना होता है, 7 9 63 और 7 6 13, 133, एक जीरो है। कितना सिंपल क्वेश्चन, और ये सिंपल फॉर्मूला भी, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 75 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। तो देखो ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन ये आ गया। सवाल कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल 450 है, जबकि एक बार 2 संख्याओं को लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग 225 है। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला है, एकदम आसान है। तो पहले हम 3 संख्या है तो एबीसी मान लेते हैं। 3 संख्या हम मान लेते हैं ए बी सी। तो कह रहा है 3 संख्याओं का वर्ग, चलो हम इसका वर्ग कर लेते हैं। वर्ग का योगफल, ये हम योगफल भी कर लिए, कितना है 450 है। फिर कह रहा है कि भाई एक बार 2 संख्या को लो, यानी एक बार 2 संख्या को लो और इसको गुणा करते चलो। लो ए बी कर लिए, फिर बी सी कर लिए, फिर सी ए कर लिए, 2 संख्या को गुणा कर लिए। और कह रहा है कि इसका योगफल 225 है। तो कह रहा है उन संख्याओं का योगफल, इन संख्याओं का योगफल बतला दो। सिंपल तरीका है, इसका फॉर्मूला तुम लोग जानते होगे। क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानते हो? क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, याद है?
तो याद है, तो अब यहां ढेर माथा पेची नहीं करना है। अब यहां देखो a प्लस बी प्लस सी, हमको इसी का मान निकालना है ना। तो ये तो सब रूट में चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है 450। अब थोड़ा, अब मान लो कंपटीशन का तैयारी करो तो उतना माइंड तो है, सब में से 2 निकाल लोगे तो ये नहीं बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बचेगा। इसका मान दिया है 225। देखो कंपटीशन निकालना है तो थोड़ा ये मैजिक वाला दिमाग तो ऑलरेडी तुम लोगों के पास होनी चाहिए। अब इसको फटाफट कर लो, 450 प्लस 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 450, 450 और 900 का वर्गमूल, घबरा कर काहे बोल रहे हो, 900, तो 9 का वर्गमूल 3, 2 को 0, इसको आधा कर लो, भारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 87 नंबर। ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है। ठीक है, हम बना कर देखते हैं। कह रहा 600 रुपया की धनराशि को 2 पुरुष 4 महिला 6 लड़के, यानी 600 रुपया को के बीच में इस प्रकार बांट देता है कि एक पुरुष यहां लिख देते हैं, चाहे चलो यहां लिख देते हैं, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा का अनुपात दे रहा है 3, 2 और 1। तो कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को कितना रुपया प्राप्त होगा। तो एक बात बताओ भाई, 600 रुपया जो बांट रहा है, इतना रुपया इतना के अनुपात में बांट रहा है, तो एक पुरुष को हिस्सा दिया जा रहा है, एक पुरुष को 3 रुपया दिया जा रहा है, तो भाई 2 पुरुष को कितना रुपया, वेरी गुड। एक महिला को 2 रुपया, तो 4 महिला को, 6 लड़का, सॉरी कहां गया जी, एक लड़का को 1 रुपया, तो 6 लड़का को कितना रुपया, तो यही ना पैसा इस सब में बांटा जाएगा। तो कितना होगा, 6 8 14, 14 6 20 इक्वल 600। सवाल पूछा है कि प्रत्येक लड़का यानी एक लड़का को कितना दिया जाएगा, तो एक लड़का को यही ना अनुपातिक दिया जा रहा है, भाई पूरा लड़का हो जाएगा। तो एक लड़का का मान यानी अनुपात निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 2 3 6 यानी 30 रुपया है। क्वेश्चन में दम, खाली बस घुमा दिया है। तो क्या कह रहा है, रमेश एक निश्चित संख्या में 46 से गुणा करने को कहा गया। यदि उसने संख्या में 64 से गुणा किया और पाया कि भाई गुणनफल शुद्ध गुणनफल इतना अधिक है, एकदम आसान, हम संख्या मान लेते हैं 1, और अगर 46 से गुणा करेगा तो 46 से ना होगा, लेकिन वो गलती से 64 से गुणा कर दे। किससे किया, 64 से किया, और पाया कि जो गुणनफल शुद्ध गुणनफल से, यानी ये शुद्ध गुणनफल तो ये है ना, शुद्ध गुणनफल से 2520 अधिक हो जाता है। यानी ये इससे कितना अधिक हो रहा है, देखो तो 14 में से 6 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18 ना अधिक हो रहा है, और यहां दे रहा है 2520। तो कह रहा है वह संख्या क्या है जिसमें गुणा किया गया। तो संख्या हमारा क्या है, 1 है ना, तो निकाल लो 1 का मान, किसे जाएगा, 18 एकम 18, कितना बच गया, 18 2 यानी 7, तो 18 चौका 72, ये 0। चुटकियों का सवाल बहुत बड़ा दिमाग पे बोझा दे देता है। 93 नंबर सबके लिए है भाई, ऐसा बात थोड़ी है, सबके लिए, बस प्रैक्टिस करो ना सारी चीजें। अब यहाँ देखो, ये देखो, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि किताबी भाषा नहीं चलना है, इसका मेथड है हमको अपने आप में बना लेना है, यही कन्फर्म होगा। 500 रुपया 5 वर्षों को साधारण ब्याज, 600 रुपया 2 वर्षों को साधारण ब्याज को मिलाकर 185 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात है। तो साधारण ब्याज आर का मान, आर हम निकाल लेते हैं, ये आर मान लेते हैं। तो सवाल कह रहा है
500 रुपये का साधारण ब्याज। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकलता है, ये n दे दे तो इसको हम गुना ना कर देते हैं Rn, n ब्याज निकलता है, बताए थे, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। तो R है इतना और सवाल कर रहा है 5 वर्ष का, ये R है और 5 वर्ष का दे रहा है, तो इसमें हम गुना करेंगे तो कितना होगा 5R, अब प्रतिशत है तो हम बटा 100 लिख दे क्या, प्लस फिर कह रहा है 2 वर्ष का, तो अब ये R है, अब ये 2 वर्ष का करते हैं, साधारण ब्याज क्या होगा, यही ना n है 2R, प्रतिशत है तो बटा 100 कर दें। लेकिन हमारा जो ब्याज है इस 500 रुपया का है तो इस 500 का इसमें गुना करेंगे, फिर 600 रुपया का है तो इसका 600 रुपया, अरे तब भी ना ब्याज निकलेगा। और सवाल कर रहा है कि दोनों को मिलाकर 185 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी, यानी आर का तो मान ज्ञात करना है। कटा लो जो कट रहा है, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 5 चाहा 25 अब प्लस 2 छके 12, 185, 5 2 7, 1 2 3 आर 185, ये प्रतिशत में निकलेगा, याद रखना ये सब प्रतिशत में रहेगा, आर हमेशा प्रतिशत में होता है। किससे कटेगा 5 से, 5 7 35, 5 3 15, यानी 5 से, 5 7 35, 5 3 15, 3 18, इसलिए आर का मान कितना हो गया 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे आसान है, कह रहा है कि 2 5 1, बताओ इतना आसान पूछ दिया यार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो किसी से ना कटे, तो बताओ कौन सा है। तो याद रखना एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो विषम संख्या है। तो इन तीनों में कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, तो किसे, ये दो किसी से नहीं कटेगा, यानी तुम्हारा आंसर ये होगा। ये देखो फिर क्वेश्चन पूछ दिया M1 T1 D1 वाला, चलो अब तुम लोग बतलाओ। कह रहा है कि 12 व्यक्ति, क्या है ये 12 व्यक्ति, M1। तो अब लिखना मत एग्जाम में, अब क्या करना, अब फटाक देना इसका काम करना। 12 व्यक्ति 6 घंटे 20 दिन में काम पूरा करते हैं। उसी काम को, अब इसी काम को यानी ठीक बराबर देना, इसी काम को कितने व्यक्ति M1 या M2 या M कुछ भी ले लो, M2 कितने व्यक्ति 12 घंटे 8 दिन में पूरा करेंगे। कटाओ फटाओ पाओ आंसर। ये देखो 12 से 12 कट गया, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15। है दम, मजा है। 96 नंबर। यार नौकरी चुटकियों का खेल है, बस सही जगह पकड़ो, नहीं तो इधर उधर भटका सब तो बस भटकते रह जाएगा। अब यहां देखो, एक संगठन में 20 कर्मचारी डॉक्टर हैं, शेष कर्मचारी में से शेष कर्मचारियों में से 40% उपचारिका हैं एवं शेष 120 कर्मचारी तकनीशियन हैं। उपचारिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, अब लेकिन बहुत कंफ्यूजन चीज, तो समझ लेते हैं। हमारा तो पूरा कर्मचारी कितना होंगे, वो 100% होंगे अपने आप में। 20% डॉक्टर हो गया भाई, चलो ये डॉक्टर हो गया, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 20% अगर डॉक्टर हो गया तो शेष कितने बचेंगे, वेरी गुड, 80% शेष बचे। लेकिन कह रहा है कि शेष कर्मचारी में 40% कर्मचारी उपचारिका है एवं शेष, ध्यान से समझना, अब यहां हम आगे कुछ नहीं करेंगे, सवाल है 80% में हम रख देते, एगो को प्रतिशत में रखना, इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं। शेष का 40% कर्मचारी उपचारिका है और कह रहा है शेष 120 तकनीशियन है। 40% कर्मचारी उपचारिका है तो कितने परसेंट शेष बचेंगे, 60। अपने आप में हमेशा होता है तो 60% मत लिखना बटा 100 लिखना, नहीं तो होगा गड़बड़। तो अब ये शेष है, क्या निकला है शेष, और शेष कह रहा है शेष एवं शेष 120 कर्मचारी तकनीशियन है, यही तो बराबर हो गए तकनीशियन।
तो सवाल कर रहा है उपचारिका की संख्या बताइए। अब देखो थोड़ा यहाँ पे उपचारिका की संख्या हमको बताना है। तो यही ना था 80 का 60%, 40% उपचारिका है, तो इसी का ना 40 का हम निकाल लेंगे बटा 100, क्योंकि 80% था। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिया, 8 चौका 32% ना है। तो इसको हमारा 32% का मान हमको ज्ञात करना है। तो पहले जो कट रहा है कटा लो, कट गया। 8 छक 48, चलो एक बार लिख देते हैं। 8 छके 48% का मान 120, तो 32% का मान कितना? तो कर लेते हैं इसको, इसमें 120 गुणे 32 बटा 48, 12 चौका 48, ये 10, 4 अठे 32, 10 अठे 80। ठीक है, कितना नंबर था ये? 96, यानी 80 ऑप्शन डी है। 97 नंबर भी क्वेश्चन बताए हुए हैं। देखो कितना क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल में सब बताए हैं। रमेश ने एक परीक्षा 40% अंक प्राप्त किया और 20 अंक से असफल हो गया। सुरेश ने 50% अंक पाया और न्यूनतम उत्तीर्ण से, यानी जितना पास होना चाहिए से 15 को अधिक ला दिया। तो भाई पहले हम क्या करें, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है तो समझते हैं। तो सबसे पहले रमेश 40% अंक ला रहा है और 20 अंक से असफल यानी फेल हो रहा है। अगर इसको 20 मिल जाता तो पास हो जाता ना, तो पास वाला हो गया। ठीक है, सुरेश क्या कर रहा है, 50% अंक ला दे रहा है बेचारा, लेकिन जितना पास होना चाहिए था ना उस पास से 15 को अधिक ला दे रहा है। तो भाई इसका 15 को अगर कम होता तो ये भी तो बराबर हो जाता, ये बराबर पास, ये बराबर हो गया। अब कटम कुटम कर लो। सवाल कर न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, तो न्यूनतम यानी 100% का मान निकालना है, यही ना। पहले इसको कर लेते हैं। 40 को इधर भेजेंगे तो 50 में से 40 जाएगा तो 10%, इसको इधर भेजे, इसको इधर भेज लो तो 20 आई इधर जाएगा तो प्लस, तब 20 और 15 35। सवाल कर रहा है 100% का मान निकालना है, निकालो। 35 गुणे 100 बटा 10, 0 से 0 350, यानी न्यूनतम अंक कितना आना चाहिए, सॉरी, ये 350 कुल अंक है ना जी, ये कुल अंक है। न्यूनतम अंक पूछ रहा है तो किसी का एक का निकालो, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो। तो निकाल लेते हैं। 350 का 40% निकाल ले, 40 बटा 100। न्यूनतम मतलब कम से कम कितना आएगा तो पास हो जाता है, कम से कम वाला है ना ये। चाहे इससे लो चाहे इसी से ले लेते हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा। देख लो 350 है और 350 का 50% मतलब आधा हुआ ना जी। तो इसको आधा कर लो ना ऐसे, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 25, और 15 माइनस इसमें से कर लो, 0 7 में से गया 6, ये यानी न्यूनतम 160 आएगा तो सब पास हो जाएगा। अब ये देखो कितना आसान पूछा है, 99 नंबर। बताओ इससे भी कोई आसान पूछता है, 0.05 के बराबर क्या होगा। क्या करना है यार, तो इसमें ऑप्शन दिया है जी, तो ऑप्शन से बना लो। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। दशमलव है, हटाओ दशमलव, कितना अंक पहले 1 2, तो ऊपर 2 जीरो बैठेगा, ये बटा 5, 5 दूनी 10, हो गया 20, बस। देखो कितना बेचारा सरकार हम लोग के लिए फायदा कर रहा है नौकरी के लिए, कि ले लो जल्दी से आकर ले लो। हम लोग हैं तो घूम रहे हैं। ये देखो क्या कह रहा है, इसको ऑप्शन से भी बना सकते, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 55, उनका अंतर 15, तो दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। नहीं, चलो यहां देखो, दो संख्या का योगफल यानी दो संख्या a प्लस बी मान लेते हैं, योगफल कितना है 55, और उनका अंतर यानी a माइनस बी का अंतर कितना दे रहा है 15। ध्यान से समझना, ये बड़ी 10th क्लास में बहुत लंबा लंबा इसका प्रोसेस बनाया जाता है। उनका अंतर इतना है, दोनों का अंतर ज्ञात, गुणनफल क्या होगा। देखो कभी भी ऐसे रहे तो क्या करना है, ये जो प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, प्लस वाला को क्या करना है, इसको जोड़ देना, 55 और 15, 55 और 5 60 और 10 70, और 70 में 2 से भाग दे देना, कितना हो गया 35। और ये जो कम वाला है ना, माइनस कम वाला है, घटा लेना, 55 में से 15 गया यानी
50 यानी 40, 40 का आधा कर लेना, 2 तिहाई 2 दूनी 4 20। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए और बी का मान, 35 दूनी 70, ए को 0 है, 0 बैठा 700। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिए थे जो कभी भी लाइफ टाइम में हमेशा वो यूज कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले का है ये। एक व्यक्ति अपनी पुत्री यानी पर्सन है और ये डॉटर है। एक व्यक्ति अपनी पुत्री का उम्र का 5 गुना थी, तो ये पुत्री 1 होगा तो ये 5 गुना हो गया। 5 वर्ष बाद, ये बाद दे रहा है। अब व्यक्ति की उम्र अपनी पुत्री की 2 गुनी होगी, यानी ये पुत्री और ये 2 गुनी है ना। तो उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र क्या है, पुत्री यानी एक का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि भाई 10 साल पहले और 5 साल बाद उम्रों का अंतर बतला दो, कितना होगा 5। ये देखो बहुत कंफ्यूजन वर्ड है, लेकिन इसके लिए एकदम छोटा सा ट्रिक। हम क्या पूछे हैं, अंतर। अंतर बोले तो माइनस, पहले का बात हुआ तो माइनस लगा देना, अंतर करना है तो माइनस तो करेंगे, और ये 5 बाद है ये तो प्लस में रहेगा। समझ में आया। दोनों माइनस में तो क्या करोगे, जोड़ोगे। बहुत लोग लिखवा देता है कि माइनस माइनस रहेगा तो ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ नहीं, ये कंसेप्ट रखो। अंतर कितना आया 15 का, लेकिन अंतर जब 15 का आया तो इसमें देखो तो इन दोनों में अंतर कितना है, 5 में से 2 गया 3, 1 में से गई, तो अंतर अलग अलग आ रहा है। यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है। तो एक बहुत अच्छा तरीका हम बताए थे, इन दो और 1 का अंतर कितना आ रहा है, 5 और 1 का अंतर कितना आ रहा है बताए थे, याद रखो। ये 4 से इसमें गुना करना है, इसमें 1 से गुना करना है, बताए थे। चलो तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 1 में 5 से किए 5, 1 में 1 से किए 1, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, अंतर सेम सेम आ जाना चाहिए। देखो आ गया होगा, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, अंतर आ गया। तो अंतर कितना का आ रहा है 3 का। यहां अंतर कितना आ रहा है 15। ये माइनस प्लस आए उससे कोई मतलब नहीं, तुम प्लस ही लिखना। सब सवाल क्या पूछा है, उसकी पुत्री। तब पुत्री का किसका ले लें, पहले वाला ले या ये वाला ले, बोलो, कोई भी ले लेते हैं, 1 वाला ले लेते हैं। तो अनुपात 1 का मान 3 5 15। अब यहां पे ध्यान देना, देखो तो ऑप्शन में 5 दिया है क्या, नहीं दिया है, तो खैर बच जाओगे, लेकिन कभी कभी दे देता है। तो ये जो 5 आया है ना, ये पहले वाला का है, यानी कितने साल पहले वाला का है, 10 वर्ष पहले वाला का है। सवाल पूछ रहा है उसकी वर्तमान उम्र, तो 10 साल इसमें हम ऐड ना करेंगे जी, तो कितना होगा 15 वर्ष। सुपर ये मेथड है, ये कभी जिंदगी में भूलना मत, ना भूलने देगा। हाँ, अगर इससे निकालते हैं तो क्या होता, 3 5 15, 5 चौका 20, 5 साल बाद है तो 5 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 105 नंबर, अभी यही चीज चल रहा है ना। सवाल करे, एक लड़का ऊपर से 8वां तथा नीचे से 12वां है, पंक्ति में कुल कितने हैं। अभी रीजनिंग यही चल रहा है, तो क्या करेंगे, 12 और 8 20, यही ना, ऊपर नीचे है और इसमें से 1 कम कर देंगे क्योंकि दोनों में जोड़ा गया, तो 12 8 20, 20 में से 1 गया 19। बताओ कितना आसान दे रहा है, अरे तो बनेगा काहे नहीं। हाई 107 नंबर, देखो कंफ्यूजन है लेकिन दिमागी लाल वाला ये क्वेश्चन है ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं, समझो। देखो हम बता रहे हैं, एक बंदर 12 मीटर खंबे पर चढ़ता है। अरे यार प्रैक्टिकली लो ना, अपने ही ऊपर लो ना, तुम बंदर मान लो, एक पाइप लेकर समझ लो समझ में आ जाएगा। ये देखो एक बंदर है 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, ये खंबा हम बना लेते हैं। अब 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, ये पूरा ये 12 मीटर का खंबा है हमारा, जबकि वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, यानी पहला मिनट में
2 मीटर चढ़ता है, यानी 1 मिनट, है ना। दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, यानी दूसरे मीटर में क्या होता है, 1 मीटर वो खिसक जाता है, यानी इधर आ जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो एक बात बतलाओ, हमको तो 12 मीटर चढ़ना है ना, तो 2 मीटर चढ़ रहा है, 1 मीटर फिसल रहा है, तो कितना मिनट लगा रहा है इसको चढ़ने में। वेरी गुड, 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ रहा है, वाह, बस यही तो है, 1 मीटर। तो 2 मिनट में 1 मीटर हमको चढ़ना है, चढ़ना कितना है भाई, 12। ध्यान से समझना, ये कितना लॉजिक चीज है। तो 12 मत करना, पहला मीटर में तो 2 मीटर चढ़ रहा है, तो ये 10 से इसमें गुना कर लो, कर ले, 2 मीटर कम कर लेते हैं। अच्छा चलो हटाओ, लेकिन उस तरह करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहला मीटर 2 मीटर चढ़ रहा है ना, तो 2 मीटर वह हटा देना, 2 मीटर रख देना, कहना कि बैठे रहो इधर, बाद में चढ़ना। तो 10 मीटर होगा, तो इसको 10 मीटर बनाने के लिए इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 10 से करना पड़ेगा। तो 10 से कम 10 मीटर, और ये 10 दूनी 20 मिनट। समझ में आया। यानी 10 मीटर चढ़ने में उसको 20 मिनट, आज जैसे तिसरका चढ़ेगा, मतलब उसके बाद जैसे 20 मीटर के बाद चढ़ेगा, तो ले तो पकड़िए लेगा, तो फिसलेगा थोड़े। तो कितना मीटर, तिसरका मीटर, पहला 1 मिनट में 2 मीटर ना चढ़ रहा है, तो 2 मीटर तो यहाँ पूरा हो जाएगा, तो 1 मिनट में ना जी, 1 मिनट में यहाँ, तो ये हमारा 1 मिनट इसमें जोड़ देंगे, 21 मिनट में वो बेचारा बंदर पकड़ लेगा, है ना। अरे मान लो कि यहाँ तक चढ़े हैं, 2 पहलका मीटर में पकड़ ले, अब काहे के लिए फिसले, अब तो फिसलेंगे नहीं, हो गया, इसमें कुछ दम थोड़ी है यार। 105, 107 हो गया, 109, 109 नंबर देख लो। देखो ये जो है क्वेश्चन कर 2 अंक के अपने अंकों का योगफल तिगुनी है, उस संख्या को 45 जोड़ दिया जाए तो अंक परस्पर बदल। ऑप्शन सी इसको बना लेना, ए 23, बी 27, सी 72 और डी 32। ऑप्शन से लो, कह रहा है 2 अंकीय संख्या अपने अंकों का योगफल का तिगुना है। ये हम पहला लेते हैं, 2 अंकीय जो संख्या है उसके अंकों का योगफल का ये तिगुना है, तो अंकों को जोड़ो तो 2 3, ये 3 से इसमें गुना करो तो 3 5 15 है क्या, मारो इसको गोली, इसको लो, 7 2 गुना करो 3 से, 9 3 है क्या, ये मारो सही। लेकिन अभी रुको, फिर आगे कह रहा है यदि उस संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो संख्या परस्पर बदल जाता है। अगर इसमें हम 27 में 45 जोड़ेंगे तो अंकीय संख्या जो है ना बदल जाता है, 7 5 12, 2 4 6 और 1 7। अब देखो तो इसको अगर पलटोगे तो 72 आएगा, अरे मारो इसी को गोली, है 110 नंबर। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 7.5 प्रति वर्ष की दर से, यानी आर का मान दिया है, की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में, यानी साधारण जो ब्याज है वो कितने समय में स्वयं का तिगुना हो जाएगा। तो स्वयं, स्वयं बोले तो मूलधन, 100 ले लो चाहे 1 ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो, 100 ले लेते हैं, आसान होगा, 100 रुपीज। तो स्वयं का तिगुना, तिगुना का मतलब 300। तो कभी भी मूलधन से ज्यादा होता है तो हमेशा अमाउंट हो जाता है मिश्र धन। तो अगर हम कहें कि भाई साधारण ब्याज तनी बता दो, तो क्या कहोगे, 300 में से 100 को घटाओगे, 2 ही से ना कहोगे, ये तो साधारण ब्याज है, इतना रुपया हमारा निकला। सवाल कह रहा है कितने समय में, तो समय हमको निकालना है, तो n हम मान लेते हैं समय, तो हम लोग साधारण ब्याज करते हैं तो r में n से गुना ना करते हैं, तो यही ना बचेगा 7.5% n, हमको n का मान निकालना है, ये ब्याज है। अब ब्याज कितना दिया है 200, हमको n का मान निकालना है, तो n बराबर क्या होगा 200, ये प्रतिशत जो है ना ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो बटा 7.5, ठीक है ना। तो चलो निकाल लेते हैं। तो ये जो दशमलव है हटाएंगे तो ऊपर चढ़ गया 0, 25 3 75, 25 8 200, ये 0,
तीन एकम सॉरी 3 दूनी 6 20, 3 छक 18, 2 बटा 3। तो अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन किस में महीना में दे रहा है, तो ये 26 महीना, तो ये 26 वर्ष तो हो गया हमारा, और 2/3 वर्ष है ना, तो वर्ष को महीना में बदल दो। तो एक साल में कितना महीना, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी 26 वर्ष 8 माह उसको लग जाएगा। ठीक है।